यह बात 2008 की है। तब मैं जयपुर में सॉफ्टवेयर कंपनी में जॉब कर रहा था। अपनी दिनचर्या के अनुसार सुबह घर से निकलता था और शाम को 7 बजे बाद घर लौटता था। संघर्ष के दिन थे और नई नई जॉब थी तो गाड़ी नहीं ले पाया था। बस से ट्रेवल करता था और आते समय मेरी सहकर्मी, जो कि मेरी परिचित थी और मेरे शहर से ही थी, तो उसकी स्कूटी से साथ में आ जाया करता था। एक बार मंगलवार का दिन था और मैंने सुबह तैयार होकर हनुमान चालीसा का पाठ किया और जॉब के लिए निकल गया। उस दिन मन में कुछ अजीब सा डर लग रहा था, क्योंकि मैं पहली बार घर से दूर अकेला रहता था तो कुछ मन भी सही नहीं रहता था। तो सोचा हो सकता इस वजह से कुछ हो। खैर, मैं शाम को अपना काम निपटाकर अपनी सहकर्मी के साथ घर लौट रहा था। आते समय भी मेरे मन में हनुमाना चालीसा की चौपाइयां चल रही थीं। थोड़ा आगे चलने से एक सुनसान रास्ता था और वो रोड सिंगल ही था, बीच में डिवाइडर नहीं था। हम अपनी धुन से एक तरफ चल रहे थे, तभी अचानक एक जीप वाला गलत दिशा में लहराता हुआ लोगों को भी उड्डाहता हुआ आया। जीप को लहराता देख पल भर के लिए लगा कि बचना मुश्किल है और वो जीप सीधे हमारी स्कूटी से टकरा गई। जीप हमसे टकराकर फुटपाथ पर चढ़ गई। हम सड्डी डीडेचक पर गिरे हुए थे। जैसे ही मेरी नजर जीप पर गई, एक व्यक्ति जीप के आगे गिरा। पड्डी डईछा था। जीप वाले ने लोगों को इकट्ठा होते देख उस गिरे हुए व्यक्ति पर से जीप चढ़ाकर आगे निकाल ली और भाग गया। मैंने उठकर अपनी सहकर्मी को संभाला। हेलमेट की वजह से उसे चोट तो नहीं लगी, पर उसका सर चकरा गया। मैंने खुद को देखा तो एक छोटी सी खरोंच थी मेरी कोहनी पर, जो गिरने की वजह से लगी। हाँ, हमारी गाड़ी का नुकसान हुआ, लेकिन हम आश्चर्यजनक रूप से बच गए। कभी कभी सोचता हूं कि जैसे वह जीप उस व्यक्ति पर चढ़ गई, वैसे हम पर भी चढ़ सकती थी। उस दिन मैंने हाथ जोड़कर हनुमान जी को धन्यवाद दिया। ऐसा लगा कोई अदृश्य शक्ति थी जिसने हमें बचा लिया, और यह शक्ति हनुमान चालीसा की ही थी। उस दिन से मेरा विश्वास और ज्यादा हो गया। वैसे हनुमान चालीसा में 10 साल की उम्र से एपीआरएच रहा हूं और हमेशा पढ़ता हूं। इससे जो ऊर्जा और शांति मन को मिलती है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। मेरी बेटी जो अभी 8 साल की है, वो भी हनुमान चालीसा पढ़ती है। जब कभी भी जीवन में कोई संकट या परेशानी होती है तो अपने इष्ट हनुमान जी को याद करता हूं, उनसे ही विनती कर लेता हूं और संकट दूर भी हो जाते हैं। संकट से हनुमान छुड़ाइए मन, क्रम वचन ध्यान जो लाए। दोस्तों, ये एक श्री कृष्ण का चमत्कार है जो कि श्री कृष्ण ने स्वयं दर्शन दिए थे, जिसे देखकर आपके भी आंखों में आंसू आ जाएंगे। कुछ दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी सत्य घटना बताने जा रहा हूं। इसे देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि यह घटना एक महिला की है। दोस्तों, यदि आप बागेश्वर धाम के सच्चे भक्त हो तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और कमेंट में जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखें। ईश्वरीय उपस्थिति की जोधपुर की एक सत्य घटना, जिसका साक्षी मैं स्वयं रहा हूं। मित्रों, कुछ समय पुरानी बात है। जोधपुर शहर पन्ना निवास के पास लोहारों की गली में एक राम सुखी बाई खत्री नाम की एक विधवा औरत गोविंद पाठशाला के नाम से एक छोटी सी पाठशाला चलाती थी। मित्रों, बचपन में मैं स्वयं उस पाठशाला का विद्यार्थी रह चुका हूं और जो सत्य घटना मैं आपको बताने जा रहा हूं वो मेरे उसी विद्यार्थी काल की है। मित्रों, पाठशाला के पास श्री गोविंदलाल जी का एक मंदिर था जो आज भी वहीं है। राम सुखी बाई रोज सुबह मंदिर जाती और भगवान से कहती, प्रभु आप सब पर कृपा करते हैं, कभी मुझ पर भी कभी कृपा कीजिए। उनके प्रेम और वात्सल्य के भाव को देख भगवान श्री गोविंदलाल जी एक दिन सुबह 5 बजे उनके यहाँ एक मुस्लिम बच्चे के भेष में मुस्लिम टोपी लगाकर पहुंच गए। उस समय राम सुखी बाई पानी भर रहे थे। तब उस बच्चे ने तुतलाती भाषा में पूछा कि बाई जी मुझे भी पढ़ना है, क्या आप मुझे पढ़ाएंगे? रामसुखी बाई को पता नहीं क्या हुआ जो उन्होंने मुस्लिम भेष में आए भगवान श्री गोविंदलाल जी को डांट फटकार कर भगा दिया। राधे ओ राधे। तो अब ये कैसे पता चला कि वो भगवान थे?
तो हुआ यूं कि रात को मंदिर के पुजारी के स्वप्न में भगवान श्री गोविंदलाल जी आए और भगवान ने इस घटना को उन्हें बताया और बोला कि राम सुखी बाई मुझे समझ नहीं पाई, नहीं तो उनके जीवन काल में मैं स्वयं उनका शिष्य बनकर रहता। पुजारी को स्वप्न पर विश्वास नहीं हुआ। वे सुबह उठते ही राम सुखी बाई के पास गए और पूछा कि कल सुबह कोई बच्चा आपके पास आया क्या? तो उन्होंने उस घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि हाँ, सुबह एक बच्चा आया था। तब पुजारी ने स्वप्न वाली बात उन्हें बताई कि और कहा कि आप भगवान को रोज बोलती थीं कि कभी मुझ पर भी कृपा करो, इसलिए भगवान बच्चे के वेश में आपके पास आए, पर आपकी किस्मत में लिखा ना होने के कारण आप इससे वंचित रह गए। मित्रों, ऐसी घटना होना ये कोई नई बात नहीं है। हमारे स्वयं के जीवन में भी अक्सर भगवान ऐसे ही आते हैं, परंतु ज्ञान के अभाव और सांसारिक मोह माया में फंसे हुए होने के कारण हम जीवन में आए भगवान को भी समझ नहीं पाते। मित्रों, ऐसे अवसरों का लाभ उठाने के लिए इस संसार रूपी पाठशाला में एक आध्यात्मिक गुरु होना बहुत जरूरी है, जो हमें उसके बारे में बता सके, क्योंकि गुरु ही है जो हमें सत्संग रूपी क्लास में बैठाकर ज्ञान रूपी दिव्य दृष्टि प्रदान कर ऐसे अवसरों का लाभ दिला सकते हैं। इसीलिए कहने वाले ये भी कहते हैं कि ज्ञान गो खद्दे बैठने, गुरु नित ही समझाए, आवे जद हरि सामने, सगला ने दिखलाए। राधे राधे दोस्तों, यदि आप भी बागेश्वर धाम के सच्चे भक्त हो तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। दोस्तों, यदि आप भी बागेश्वर धाम को सच्चे दिल के मानते हैं तो आपको यह वीडियो पूरा देखना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में भगवान ने स्त्री को क्यों बनाया है और कैसे बनाया है, इसे जानकर आप भी हैरान हो जाओगे। जब भगवान स्त्री की रचना कर रहे थे तब उन्हें काफी समय लग गया। 6ठा दिन था और स्त्री की रचना अभी अधूरी थी, इसलिए देवदूत ने पूछा, भगवान, आप इसमें इतना समय क्यों ले रहे हो? भगवान ने जवाब दिया, क्या तुमने इसके सारे गुणधर्म देखे हैं जो इसकी रचना के लिए जरूरी हैं? यह हर प्रकार की परिस्थितियों को संभाल सकती है। यह एक साथ अपने सभी बच्चों को संभाल सकती है एवं खुश रख सकती है। यह अपने प्यार से घुटनों की खरोंच से लेकर टूटे दिल के घाव भी भर सकती है। यह सब सिर्फ अपने 2 हाथों से कर सकती है। इसमें सबसे बड़ा गुणधर्म यह है कि बीमार होने पर अपना ख्याल खुद रख सकती है एवं 18 घंटे काम भी कर सकती है। देवदूत चकित रह गया और आश्चर्य से पूछा कि भगवान, क्या यह सब 2 हाथों से कर पाना संभव है? भगवान ने कहा, यह मेरी अद्भुत रचना है। देवदूत ने नजदीक जाकर स्त्री को हाथ लगाया और कहा, भगवान, यह तो बहुत नाजुक है। भगवान ने कहा, हां, यह बाहर से बहुत ही नाजुक है, मगर इसे अंदर से बहुत मजबूत बनाया है। इसमें हर परिस्थितियों का संभालने की ताकत है। यह कोमल है पर कमजोर नहीं है। देवदूत ने पूछा, क्या यह सोच भी सकती है? भगवान ने कहा, यह सोच भी सकती है और मजबूत होकर मुकाबला भी कर सकती है। देवदूत ने नजदीक जाकर स्त्री के गालों को हाथ लगाया और बोला, भगवान, ये तो गीले हैं, लगता है इसमें से कुछ बह रहा है। भगवान बोले, यह इसके आंसू हैं देवदूत। आंसू किस लिए? भगवान बोले, यह भी इसकी ताकत है। आंसू इसको फरियाद करने, प्यार जताने एवं अपना अकेलापन दूर करने का तरीका है। देवदूत, भगवान, आपकी रचना अद्भुत है। आपने सब कुछ सोचकर बनाया है। आप महान हैं। भगवान बोले, यह स्त्री रूपी रचना अद्भुत है। यही हर पुरुष की ताकत है जो उसे प्रोत्साहित करती है। वे सभी को खुश देखकर खुश रहती हैं, हर परिस्थिति में हंसती रहती हैं। उसे जो चाहिए वह लड़कर भी ले सकती है। उसके प्यार में कोई शर्त नहीं है। उसका दिल टूट जाता है जब अपने ही उसे धोखा दे देते हैं, मगर हर परिस्थितियों से समझौता करना भी जानती है।